हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स में आगे का चैप्टर। लाइंस एंड एंगल में अब तक हम ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइंस, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सॉल्व कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ये होती क्या है, इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए हैं, लेकिन वो क्या है, हमने अदर वे में सोल्व किए थे। आज हम जानेंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। जो एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसके जो भी तीनों एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम यहां पे यूज करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज भी किया है पहले भी, लेकिन उसके साथ हमने एक अल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चंस को सोल्व किया है। देखो यहां पे देखो, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से, अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया x। देखो ब्लू वाला पार्ट ही क्या बन गया, ब्लू वाला पार्ट बन गया। यहां पे रेड वाला पार्ट, इधर से हम क्या लगाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया। ये रेड वाला पार्ट इक्वल टू रेड वाला पार्ट, और इसे हमने क्या मान लिया z। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो कह रहा है एक थ्योरम बनती है यहां पे, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड प्रोड्यूस करते हैं हम, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी हमने एक साइड को क्या किया, प्रोड्यूस किया यहां पे। तो ये दो एंगल है जो इसके अपोजिट एंगल्स है, उन दोनों का सम क्या होगा, यहां पे बाहर आएगा। बाहर देखो, ये येलो पार्ट और ब्लू पार्ट दोनों कहां आ गए हमारे पास, बाहर आ गए। वो क्या बन गए यहाँ पे, इससे एक्सटीरियर एंगल, ये क्या, इसे हम क्या नाम देंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू दिस। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस में बी। अगर यहीं पर देखो, हमने यहां पे साइड प्रोड्यूस कर रखी थी, अगर हम यहां पे साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसका नाम ए, इसका एंगल का नाम बी, और ये एंगल हमारा क्या है, सी है, तो जो ये वाला एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, एंगल बी प्लस में सी। और इसी प्रकार से अगर हम ये वाली साइड प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाला एंगल अगर ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो एंगल इसके साथ है उस वाले को छोड़ के उसके बाद जो दो एंगल बच गए, उन दोनों का सम क्या आ जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल के साथ आ जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी हमारी क्या है, प्रैक्टिस होगी, और तभी हम क्वेश्चन अधिक से अधिक सोल्व कर पाएंगे और इनका रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। साइड QP ये वाली साइड है, एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQ आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट S and T। प्रोड्यूस कर रखी दोनों के दोनों पहले से ही। देन एंगल दोनों 135 डिग्री 110 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ। देखो इसकी वैल्यू यहां पे हमसे पूछ रहा है। अब ये बताओ, सबसे पहले तो अगर ये 135 है तो ये 135 कौन सा है, दिस प्लस में दिस। इसे हमने x, y और z के नाम से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो 135 डिग्री है, ये कौन सा हो गया, x प्लस में y। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस में y इज इक्वल टू 135 डिग्री। कौन सी थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये 110 डिग्री है, ये x को छोड़ दो, किसके, y प्लस में z के बराबर, y प्लस में z बराबर 110 डिग्री। अब ये बताओ फाइंड आउट क्या करना है, PRQ, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, x प्लस में y प्लस में z, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमें क्या निकालना है, y निकालना है। क्या हमारे पास x प्लस z है, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y प्लस में z, इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 110, देन x प्लस में इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 70 डिग्री। पहली वाली ने क्या कर दो, पुट कर दो इसके अंदर। जब 70 प्लस में y इज इक्वल टू 135, y की वैल्यू कितनी आ गई, 135 माइनस 70, तो भाई कितना हो जाएगा ये, 135 माइनस 70, 5 का 5, 13 में 7 गया 6, तो 65। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 65। जो PRQ एंगल पूछा था उसकी वैल्यू 65
5 डिग्री हो जाएगी हमारे पास। इस तरह से हमने यहाँ पे देखो क्या क्या यूज कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल टू टू इंटीरियर एंगल के सम और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। चलो भाई अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ट्रायंगल है, फिर से एक्स की वैल्यू 162 ओनली 62 दे रखी है, एक्स वाई जेड पूरे की वैल्यू 54। इफ क्या कह रहा है, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेगा। ये वाला एंगल और ये वाला, दूसरा वाला ये वाला, दोनों के दोनों एंगल कैसे आपस में इक्वल। अब देखो ये अगर 54 है तो 54 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 27, तो 27 डिग्री है। इसी प्रकार से ओजेड जब इसे डिवाइड कर रहा है तो इधर भी हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट और ऊपर ये वाला पार्ट दोनों इक्वल मिलेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं हमें वैल्यू किसी फाइंड आउट करनी है, ओ जेड वाई। ओ जेड वाई यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वाई ओ जेड इसकी, वाई ओ जेड तो ये हो गया, और ओ जेड वाई, ये दो एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो पहले हम क्या लगाते हैं, यहां पे एक ट्रायंगल का सम लगाते हैं। ट्रायंगल का सम क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, तो एक्स प्लस वाई प्लस में जेड कितना हो गया 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 62, वाई की वैल्यू 54 प्लस में जेड इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 5 और 4 8 और ये 118। अब 180 में से 118 गया 60, और देखो 120 पे कितना बनता है 60 बनता है, 60 और 2 62, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 62 आ गई। अब ये क्या करना है, हाफ हाफ करना है, पूरा एंगल कितना है 62 और आधा एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे येलो वाला एक पार्ट, ये ऊपर का निकाले तो नीचे वाला निकाल ले, ये वाला पार्ट कितना हो गया 62 का आधा करने पे 31 डिग्री, ये भी 31, इंटीरियर वाला भी 31। अब देखो हमें क्या निकाल लिया, ओ जेड वाई, सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 2 दैट इज 31 डिग्री। एक एंगल आ गया 31, ये वाला हमारे पास 27, दिस इज 31। फिर से यहां पे क्या बन गया हमारे पास, एक ट्रायंगल बन गया, यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल वाई प्लस एंगल ओ प्लस में एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। कितना 27 प्लस में एंगल ओ प्लस में 31 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 7 और 1 8, 3 और 2 5, 160 120 122 डिग्री। सो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 122 डिग्री आ गई। इस तरह से हमने एंगल ओ भी फाइंड आउट कर लिया है। देखो ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 27 एंड 32 डिग्री 4, ये 116 था, कितना आया था ये हमारा, ये आया 116, देन यहां पे कितना आ गया 64, कितना आ गया 64 डिवाइड 32 एंड दिस इज 32 एंड 32 और दिस इज 7 8 9 59 एंड 121। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, ओ की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखो लाइन पी क्यू और आर एस दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे टी पे, सच दैट पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस टू 75 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी। अब ये बताओ जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो दो एंगल है ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे या नहीं होंगे। हम पहले चलते हैं ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी आर टी, कौन सा ट्राइंगल है पी आर टी। क्या करते हैं यहां पे पी आर टी में, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी किसके बराबर है, 180 के बराबर है या नहीं है भाई, 180 के बराबर हो गया। तो एंगल पी की वैल्यू 95, एंगल आर की वैल्यू 40 प्लस में एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 180 माइनस में 5 और नोट 135। तो
एंगल टी इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना 7, 7 में से गया 4, 45 डिग्री। तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई 45, इसकी वैल्यू 45 आ गई हमारे पास। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45। पूछा क्या गया है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी ये वाला एंगल के बारे में हमसे पूछ रहा है। ये 45 या 75, फिर से यहां पे इन इस ट्रायंगल में लगा दो दोबारा से, कौन सा, इन ट्रायंगल एस क्यू टी, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे 180 माइनस 75 माइनस 45 डिग्री। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 5 पर 10 जीरो पर 1 7 8 8 12 120, कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री आ गई। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, एस क्यू टी निकल के चुका है हमारा 60 डिग्री। चलो भाई आगे कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में। और क्या है पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, और एस आर पैरेलल है किसके पी क्यू के। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर, ये देखो एंगल कितने का बन गया 90 डिग्री का बन गया। अब एस क्यू आर दे रखा है 28 डिग्री, क्यू आर टी दे रखा है 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये बताओ यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसका हम यहां पे यूज करेंगे थोड़ा सा। क्या यूज करेंगे उससे पहले देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये यहां पर भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। भाई हमें क्या मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, क्या मिल गया ये 90 डिग्री एंगल मिल गया। अगर ये पूरा 90 है तो इसे मैं एक नाम दे लेता हूं, ये यहां पे कुछ वैल्यू होगी इसकी ये वाली प्लस में y, तो ये क्या मिल जाएगा हमें 90 के बराबर मिल गया, और x प्लस वाई प्लस 90 ये किसके बराबर मिल गया 180 के बराबर मिल गया। यहां से क्या निकल गया x प्लस वाई की वैल्यू 90 आ गई, और देखो ये 28 है। यहां से हम यूज करते हैं लीनियर पेयर, ये अगर 65 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 65 होगा। चलो लिखना शुरू करते हैं यहां पे, एंगल टी आर क्यू किसके बराबर है 65 डिग्री के। सो एंगल टी आर क्यू प्लस में एंगल क्यू आर एस इसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो एंगल क्यू आर एस 180 माइनस 65 कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, 115 डिग्री आ गया ये। अब ये बताओ ये अगर 115 डिग्री आ गया कि अब इस ट्रायंगल पे चलते हैं हम यहां पे, इन ट्रायंगल क्यू आर एस तीनों का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री 28 डिग्री प्लस में 115 डिग्री, और मैं इसे नाम देता हूं जेड, क्या नाम देता हूं जेड, प्लस में जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू 180 माइनस, इनको ऐड कर लो भाई, 5 8 5 13 का तीनों पर 1 2 1 3 और 1 4 143, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो कितना आ गया जेड की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 37 डिग्री आ गई। अब हमें पता है y प्लस में जेड कितना होगा हमारे पास, y प्लस में जेड इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y प्लस में जेड की वैल्यू 90 होनी चाहिए, y प्लस में जेड इक्वल टू 90 डिग्री, और y प्लस में जेड कितना है 37 इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 37, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 53 डिग्री। अब ये दो लाइनें जब आपस में पैरेलल थी, दिस प्लस में दिस, ये 37 है तो x भी कितना होगा 37, अल्टरनेट एंगल z इक्वल टू एंगल x, अल्टरनेट एंगल क्या हो गए अल्टरनेट एंगल। तो एंगल x की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 37 डिग्री, x और y की वैल्यू निकालनी थी हमारे पास आ चुकी है, अल्टरनेट एंगल का यूज किया हमने और एंगल सम प्रॉपर्टी का 37 एंड y की वैल्यू 53। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ट्रायंगल दे रखे हैं पी क्यू आर, उसमें एक साइड को प्रोड्यूस किया, पॉइंट एस की तरफ ले गए,
तो एक एंगल बाइसेक्टर लिया एंगल क्यू का और एंगल बाइसेक्टर लिया पी आर एस का, दोनों को मिला दिया एक कॉमन पॉइंट टी के ऊपर हमने। फिर कह रहा प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल, ठीक है, कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल, किसके बराबर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर कौन सा, ये वाला एंगल, इसका हाफ दिखाना है हमें। कैसे दिखाएंगे, देखो कुछ यहां पे देखो दे रखे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, फिर यहाँ पे हम कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो इन दोनों एंगल का सम क्या है, ये वाला एक्सिस एंगल के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आज अब यूज करते हैं यहाँ पे, देखते हैं पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो गया, जो पी आर एस है, कौन सा पी आर एस, ये वाला, ये हाफ हाफ में बट गए, एक्स एक्स हो गए, ये हमारे पास वाई वाई हो गए, इसको मैंने नाम दे दिया जेड, ठीक है। अब ये बताओ जेड प्लस में 2y इक्वल टू 2x होगा या नहीं होगा। भाई दो इंटीरियर एंगल का सम वन अपोजिट एंगल के बराबर है या नहीं है। अब ये देखो ये वाला एंगल y है, इस वाले एंगल का क्या है, ये z/2 तुमसे प्रूव करना है, इसे हमने कुछ नाम इसको t रखते हैं, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 180 माइनस एक्स नहीं होगा, ये 180 माइनस 2x कितना होगा, 2x। इसको हमने लिखा यहां पे एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू टी और आर। क्यू टी आर ट्रायंगल के अंदर क्या हो गया, एंगल y प्लस में t प्लस में एंगल जो r, एंगल r कितना है 180 माइनस 2x, तो ये है, और x ये है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये यहां पे यूज कर लिया हमने। तो y प्लस में एंगल t माइनस में x इक्वल टू कितना हो गया 0। भाई 0 कैसे आ गया ये, भाई ये 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एंगल t की वैल्यू कितनी आ गई, y माइनस में x, तो x माइनस में y कितनी आ गई, x माइनस में y, ये हमारे पास आ चुका है एंगल t की वैल्यू। अब जो देखो t तो हमारे पास आ गया हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो क्यू पी आर, ये p क्या है हमारे पास z। अब ये देखो अभी इसको भी हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, p का भी यूज लेके आना पड़ेगा, जो z है इसका यूज कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे हम लेके आते हैं इसको एंगल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, क्यू पी आर। क्यू पी आर में क्या हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस z और प्लस में 180 माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आ गया, 180 से 180 कैंसिल, 2y माइनस 2x प्लस में z इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2x माइनस 2y, z कितना आ गया 2 कॉमन x माइनस में y। अब ये बताओ x माइनस y किसके बराबर है, ठीक है, और z किसके बराबर है, z बराबर है एंगल क्यू पी आर के, और ये 2 और x किसके बराबर है यहाँ पे एंगल क्यू टी आर के, ठीक है, हो गया प्रूव। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो क्यू पी आर क्या हो जाएगा, क्यू पी आर क्या करना है, हाफ करना है, ये 2 कहां चला जाएगा, इधर 1/2 चला जाएगा। तो एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए। अब हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको, करना है आपको होमवर्क। एक ट्रायंगल डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है, लीनियर प्रॉपर्टी लगानी है, उनका यूज करना है। ए बी और डी क्या है, देखो पैरेलल, ये दो लाइनें आपस में क्या है पैरेलल। बी ए सी कितना है 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई कितना है 53 डिग्री। तो एंगल डी सी ई कितना होगा, डी सी ई, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो पैरेलल होने से क्या हो गया, यहाँ पे ये एंगल कितना आ गया 35 डिग्री आ गया अल्टरनेट एंगल से, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये सी क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कर लेना, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। चलो कुछ एमसीक्यू करते हैं जिससे कि आपके स्कोर्स अच्छे होंगे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 110 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल इज। क्या कह रहा है ये
कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है 110, दोनों इंटीरियर एंगल कितनी है इक्वल है मतलब कितने एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स प्लस में कितना हो गया 2x इक्वल टू 110, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से सोल्व करने पे 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, बी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 130। भाई हमारे पास ट्राइंगल कैसा मिलेगा, ऑब्टूज ट्राइंगल मिलेगा। मैंने मान लिया ये क्या है 130 डिग्री है। फिर कह रहा था एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल, दोनों एंगल के बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये देखो ये एंगल 130 है, ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे इसका यूज करेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, इस तरह से हमने ट्रायंगल बना लिया, डायग्राम बनेगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस में बी प्लस में होल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। बी प्लस में सी, ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री है, तो 180 में से बी प्लस में सी जो है ये एंगल बी प्लस में सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 180 माइनस 30, 130 50 आया, और इसको क्या कर दिया हमने हाफ हाफ कर दिया। हाफ हाफ क्यों कर दिया हमें, ये जो दो एंगल है ये क्या मिलेंगे इक्वली तो मिलेंगे। इसको मैं नाम देता हूं एक्स वाई और जेड, तो एक्स प्लस में वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 बाई में 2, कितना आ गया 25 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल एक्स प्लस वाई प्लस में जेड कितनी होगी इसकी वैल्यू 180 होगी। सो हमें निकालना किसकी वैल्यू है जेड की, तो 180 माइनस 25, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 155, तो जेड की वैल्यू आ चुकी है। यही हमारा क्या था इंटीरियर एंगल था, तो 155 क्या आ गई वैल्यू आ गई। चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में हमारे पास डायग्राम भी दे रखा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल एपीक्यू 70 पीआरडी 120 एंड द वैल्यू ऑफ क्यूपीआर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो हम क्या लगाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम लगाते हैं, क्या ये वाली यहां पे लगा दे। ये अगर 120 है तो ये कितना होगा पहले तो ये बताओ, 60 होगा लीनियर पेयर से। हाँ भाई क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर देनी है हमने। ये अगर 60 दिए भी कितना हो गया 60, तो 70 प्लस में x प्लस में 60 इक्वल टू कितना 180, x की वैल्यू कितना 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितना 50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो अगला सवाल कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, भाई अगेन से पैरेलल लाइन है, ई ए बी 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री, देन ए ई बी इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। ये देखो अगर ये पैरेलल है, ऐसा जेड बन रहा है, समझाया था कि जहां पर भी जेड बनेगा वहां पे अल्टरनेट एंगल काम करेगा। ये 60, ये भी कितना हो गया 60, ये 60, ये 50, इसको हमने मान लिया x, तो x प्लस में 60 प्लस में 50 इक्वल टू 180। सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110, x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 डिग्री ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट। चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ओडीसी इस वैल्यू की पूछी जा रही है वैल्यू। ये बताओ ये दोनं कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या नहीं होंगे, पहले तो ये बताओ होंगे। तो पहले हम क्या लगाते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर लगाया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी 75 प्लस 55 प्लस में एंगल AOB, कितना भाई 180 डिग्री। सो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 5 पर 10 पे 1 8 8 5 13 130, कितना आ गया 50 डिग्री। ये वैल्यू आ गई, ये 50 आ गई, तो ये भी कितनी आ गई 50 आ गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको माइंड में करना है, जितना हो सके उतना फास्ट करना है। ये 100, ये 50, 150, 180 में से कितना गया 150 बचा, कितना बचा भाई 30 डिग्री बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो सी क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। धन्यवाद आप सभी का यहां तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो मैसेज भी कर सकते हैं थ्रू हमें सोशल मीडिया।